दर्शन जी, जिस जगह पे हम थे ना, वहां हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। तुम्हें पता है राधिका, तुम नहीं थी ना तो इतना अजीब महसूस हो रहा था। एक पल के लिए ना मुझे लगा कि तुम गुम गई हो। और आप हमें ढूंढने भी जा रहे थे। हो तो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? वो दर्शन जी, इतना तो हम आपको जानते ही हैं कि थोड़ी सी बेचैनी होती नहीं कि आप परेशान हो जाते हैं। अब मेरी बीवी है ही इतनी क्यूट, इतना प्यार करता हूँ मैं उससे। लेकिन सच में राधिका, मैं बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। लेकिन तुम्हें पता है, एक पल के लिए ना मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने मुझे रोक लिया हो। शायद हमने आपको ख्यालों में रोका हो। शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त हकीकत में तुम मेरे सामने हो। और अगली बार से माँ तुम्हें किसी भी काम के लिए बाहर भेजेंगी या तुम्हें कहीं दूर जाना होगा तो तुम अकेले नहीं जाओगी, हम दोनों साथ जाएंगे। सॉरी दर्शन जी, जादूगर वाली बात को लेकर हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी और परिवार की शांति के लिए दिल पर पत्थर रखकर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। दीदी पकड़ी गई, दीदी पकड़ी गई। यू चीटा, तुमने मुझे धक्का दिया था। चीटिंग मत करो अब गौरी दीदी, आपकी बारी है ना। चलो चलो जल्दी। ये भूले ना, बस बच्चों के बीच में ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ये मैंने पकड़ लिया। अरे गौरी बेटा, आपने हमें पकड़ा है। मुझे नहीं पता, मैंने तो पकड़ लिया। आप बीच में क्यों आई? अभी आपको भी हमारे साथ खेलना ही होगा। हाँ मम्मी, ये हमारे गेम का रूल है। जो भी हमारे गेम के बीच में आता है उसको खेलना ही पड़ता है हमारे साथ। लेकिन तो बच्चों का खेल है ना, हम कैसे खेल सकते हैं? जैसे हम खेल रहे। प्लीज अच्छा बच्चों खेल। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वरना मिलने का तो हम भी सोच रहे थे। अच्छा सुनो ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ, यहाँ हमारा सुख चैन सब छीन करके दांत फाड़ के बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही है। इससे तो हम अभी सबक सिखाते हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अच्छा मौका है इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का, इसकी गूंजती हंसी को मातम में बदलने का।
कहाँ हो आप लोग? हैं? इधर? अब बस किसी भी तरह राधिका फिसल कर इस पर गिर जाए ताकि इसका मुंह सीधा पांचा की नुकीली धार पर लगे। बच्चों कहाँ हो? राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? जी वो हम राधिका, तुम बच्चों के साथ खेल रही थी। राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के खेलो ना। अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, बच्चों को चोट लग जाती। ये सारे सामान को बाजू में हटा के खेलना चाहिए ना तुम्हें। जी माफ कीजिएगा, वो बच्चे जिद करने लगे ना, इसलिए हम खेल रहे थे। पर ये यहाँ पे पहले नहीं था, हमने बच्चों की सावधानी देख के फिर ही खेला था। राधिका। हाँ पापा, जब हम खेल रहे थे तब ये सब सामान इधर नहीं था। हाँ चाचू, ये सब इधर नहीं था। हाँ पापा। अगर ये नहीं था तो फिर ये यहाँ आया कैसे? किसने लाया इसे यहाँ पर? पता नहीं। दादी? दादी? दादी, आप पकड़ गई। छोटी दादी, आप वहाँ पे क्यों छुपी हो? आओ ना। नहीं नहीं सोनू बेटा, दादी छुपी थोड़ी थी। दादी तो वो बाहर से अंदर हॉल में आ रही थी। बाहर माली काका आए हुए हैं ना, बस हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। पता नहीं कहाँ चला गया ये कामचोर। माली? हाँ हाँ मुन्ना, वो बाहर माली आया था ना बगीचे का काम करने के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया। हम उसी को ढूंढ रहे थे। देख ना, ये बगीचे में रखने वाला पांचा यहाँ बीच रास्ते में हॉल में छोड़ करके चला गया। अरे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर अभी किसी को लग जाता तो इसकी तो आज हम अच्छे से खबर लेंगे। ये हमारे पैरों में तेल कैसे गिरा हुआ है? देखो ना, ये कली भी खुद की एक बेटी हो गई है, लेकिन आज भी बच्चों को हरकतों में पीछे कर देती है ये। अरे आज से एक दिन के लिए हमने मंदिर का दिया जलाने के लिए कह दिया, तो देखो कैसे पूरा तेल हर जगह बिखेर करके रख दिया इसने। कि राधिका, तुम तो देख सकती थी ना कि तेल या पांचे को। तुम अक्ल से अंधी हो या आंखों से? दादी, मम्मी हम सबके साथ आदमी चोली गेम खेल रही थी। राधिका, ये तुम्हारी उम्र है क्या बच्चों के साथ आंख में चोली खेलने की? अरे कम से कम अपने शरीर का ध्यान करके, अपनी कद काठी का ध्यान करके तो खेला करो। अगर अभी तुम्हारा पैर फिसल जाता, बच्चों से टकरा जाती, गिर जाती, तो खुद के साथ साथ बच्चों को भी चोट पहुंचा देती तुम। माँ, अब जिसने गलती की है उसको डांटिए ना। और माली की तो मैं अभी खबर लेता हूँ। अगर किसी को चोट लग जाती, आपके सोनू को चोट लग जाती तो फिर? मुन्ना बेटा, तू परेशान मत हो, हम उस माली की ना आज अच्छे से खबर लेंगे, उसकी तनख्वाह काट देंगे हम। तू बस अपने ऑफिस के काम देख, ये घर गृहस्थी के काम हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। हाँ अच्छा बच्चों,
चलो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ और वहीं पर जाकर के खेलना। हाँ, संभाल के जाना, चोट ना लग जाए। हाँ, छोटी भागते जान, रहते हैं चलो। पूरा दिन। और राधिका, तुम भी जाकर के घर के काम देखो, ये वक्त आंख मिचोली खेलने का नहीं है। बस बच्चों के साथ में बच्ची बन गई है। माली की तो ना हम अच्छे से खबर लेंगे, कहाँ रह गया वो। हमारी ही गलती है, हमें ऐसे बच्चों के साथ आँख में चोली नहीं खेलनी चाहिए थी। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही फिट है, लेकिन उसके प्यार में इतना भी मत फिसलो। कितनी बार मैं बचाऊंगी? राधिका, मेरी बात तो सुनो। राधिका, मैंने राधिका से कह तो दिया कि मैं उस बाबा के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ जो किया वो मुझे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। कैसे उस गूंगी बाबा की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा ना, तो हो सकता है कि कल उठकर वो बाबा किसी और परिवार के लिए खतरा बन सकता है। मुझे उस बाबा के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? एक सेकंड, वो बाबा जिस कमरे में रुका था, हो सकता है वहां से मुझे कोई तो सुराग मिल सकता है जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यार, बाबा तो सारा सामान ले गया अपना। तो उसी एग्जीबिशन का पैम्पलेट है जहां हम लोग गए थे। कहीं इसका उस बाबा से कोई कनेक्शन तो नहीं? दिव्यम जी ने कॉफी मंगाई थी, फिर खुद ही कमरे से चले गए। कहाँ गए? उनकी कॉफी भी ठंडी हो रही। दिव्यम जी, बात, इस ब्रोशर में उस एग्जीबिशन में जितने भी आर्टिस्ट आए थे उनकी डिटेल्स और उनके स्टॉल की सारी डिटेल्स है। इसी से तो उस बाबा का कुछ पता चलेगा। एक सेकंड, ये तो वही बाबा है। ये जादूगर के भेस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसी से उसकी पूरी कुंडली निकालूंगा मैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं राधिका, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि कमरा इतना गंदा और मेसी सा पड़ा हुआ था ना, तो मेरे अंदर का परफेक्शनिस्ट जाग गया। मैंने सोचा इसे सही कर लेता हूँ। दिव्यम जी, आप भी ना। अच्छा, ये लीजिए कॉफी पीजिए। थैंक यू राधिका। राधिका बेटा, जी पापा जी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बेटा, मैंने जो तुम्हें फाइल संभाल कर रखने को दी थी कुछ दिनों पहले, वो मुझे दे दो। वो आपके कमरे में ही रखी है। लेकिन बेटा मुझे तो नहीं मिल रही। एक काम करो, मुझे लाकर दे दो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लेकर आते हैं। कॉफी पी लीजिए, हो गया है कमरा साफ। सॉरी राधिका, मैं तुम्हें इस बाबा के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुम बेकार में ही टेंशन ले लोगी। अब जो करना है मुझे को करना है। ये फाइल कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रही है। अरे ये पेपर अंदर चले गए।
तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? नहीं माँ जी, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे। वो पापा जी की एक बहुत जरूरी फाइल उन्होंने मंगाई थी, बस वही लेने आए थे और कुछ पेपर्स अंदर चले गए थे। तो मिल गई फाइल? तो अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। हमें इन पेपर्स को कहीं अच्छे से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि रागनी को जेल से बेल पर हमने रिहा करवाया था और उसे घर भी हम ही लेकर आए थे, तो हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। जी, अब क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। अरे अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम ऐसे सर दबा के उंगलियों की एक्सरसाइज कर रही थी क्या? नहीं, वो बस हल्का सा। तो मैं भी बस हल्का सा ही सर दबा रहा हूँ। जी लेकिन तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम होती है, अपने पति को हल्की सी खरोच भी आ जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम, और उसे बेड से भी नहीं उठने दोगी, लेकिन खुद को अगर कुछ भी हो जाए, 100 दिक्कतें हो तो उफ भी नहीं करोगी, चुपचाप घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती रहोगी, है ना? तविम जी, अगर हम औरतें अपना दर्द लेकर बैठ गए ना तो पूरे घर का वक्त मानिए ठहर सा जाएगा। आप ना ऑफिस जा पाएंगे, बच्चों की भी छुट्टी करानी पड़ेगी, और तो और सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना किचन में एक सामान नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे बिना खुद को नहीं संभाल पाएंगे ना, इसलिए आप लोगों का काम अच्छे से चले, सबका ख्याल रखने के लिए हम औरतें अपने बारे में भूल जाते हैं। इसमें गलती आप औरतों की ही है। हमेशा से अपने पति और बच्चों पर इतना प्यार और लाड लुटाते रहते हो कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बचपन से लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी और काम का पूरा एहसास होना चाहिए। आप यहाँ आइए, बैठिए, उठिए। तविम जी, अब ना समय बदल रहा है तो धीरे धीरे लड़का और लड़की एक बराबर ही हो जाएंगे, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतना साथ देने वाले, इतना प्यार करने वाले जीवन साथी मिले। थैंक यू। राधिका, 2 अधूरे लोग ही एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। तो थैंक यू। ले अगवान बरात ही आहे दिहे सभी जन्म सुहाय, पैना शुभ आरती सवारी संग सुमति गवी है नाहि, कंचन थार सोह बन पानी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? राधिका, अरे दादी बुला रही है, माता। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठी रहो। तविम जी, आपने इतना अच्छा सर दबाया है ना कि हमारा दर्द ऐसे छू मंतर हो गया है। पर अगर आपको हम पे इतना ही प्यार आ रहा है ना तो हमारे लिए एक कड़क चाय बना दीजिए। तुम और तुम्हारी कड़क चाय, तुम इस वक्त ये कड़क चाय पियोगी ना राधिका तो तुम्हारा सर फट जाएगा। एक काम करो, सूप पियो। सूप? इतना बढ़िया सूप बनाऊंगा ना राधिका कि तुम बार बार मांगोगी, एकदम फ्रेश फील करोगी। ठीक है, देखते हैं। भी बनाएगा सूप। अब जब तक तविम जी सूप बना रहे हैं, हम दादी का काम करके आते हैं। दादी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लैंप का बल्ब पता नहीं कैसे फूट गया। मेरा पाठ अधूरा रह गया
और इतनी रोशनी में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, सुजाता के कमरे में लैंप पड़ा है, वो ले आओ। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? अरे खड़ी क्यों हो, जाओ ना बेटा, लेकर आओ। ये लैंप कैसे फट गया? माँ जी, माँ जी तो कमरे में ही नहीं है। क्या करें, माँ जी से बिना पूछे लैंप लेकर जाएं या नहीं, कहीं वो वापस से हम पे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैंप ले जाते हैं, बाद में माँ जी को बता देंगे। राधिका, तुम्हें कम सुनाई देता है या बात एक बार में समझ में नहीं आती है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार हमारे कमरे में आकर के कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारा हमारे कमरे में चोरी करने का इरादा है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो दादी के कमरे का लैंप खराब हो गया है, तो वो पूरे घर को छोड़ करके तुम्हें सिर्फ हमारे कमरे में ही लैंप दिखा? वो दादी ने ही हमसे कहा था, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग के बल्ब की तरह ना इस लैंप का बल्ब भी फुस हो चुका है। जाओ जाकर के घर में कहीं और से लैंप ले लो। पर माँ जी, अभी हमने देखा था तब तो ये लैंप चल रहा। लेकिन अभी हमने कहा ना, तो अब इस लैंप का बल्ब खराब हो चुका है। शायद इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। सुबह भी माँ जी ने झटक कर पेपर्स खींचे हमसे और अभी भी झटक कर लैंप ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हैं, पर क्या? ये राधिका तो दिन पर दिन उस कांटे की तरह होती जा रही है जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कुछ करना होगा। हमें इन पेपर्स को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना होगा ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग सके। इन पेपर्स को जला देते हैं, किस्सा ही